पटना से है। सीएम नीतीश कुमार के आवास पर नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है। पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ सीएम नीतीश से मुलाकात की। मुख्यमंत्री को बधाई देने के लिए गया था। चिराग पासवान ने बयान दिया है। आपको बता दें कि एनडीए ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा तो प्रचंड बहुमत मिला, ये भी चिराग पासवान ने कहा है। कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, कौन होगा, इस सवाल को टाल गए। उनसे जब पूछा गया कि मुख्यमंत्री कौन होगा अब, तो इस सवाल को वो टालते नजर आए। नवनिर्वाचित विधायक श्याम रजक नितिन नवीन ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। और बिहार में नीतीश मोदी की जोड़ी हिट हो गई और एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला। अब नीतीश कुमार के आवास पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है, शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री को बधाई देने के लिए सभी नेता मंत्री जो हैं वो उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। श्याम रजक नितिन नवीन ने भी सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। वहीं जब सीएम कौन होगा, अगला सीएम कौन होगा, ये सवाल चिराग पासवान से पूछा गया तो वह सवाल को टालते हुए नजर आए। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत, एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला। 202 सीट पर एनडीए को जीत मिली है, जिसके बाद सभी कार्यकर्ता बीजेपी और एनडीए के जश्न में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अब सीएम आवास पर नेताओं और मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। और पटना से खबर, जहां सीएम नीतीश कुमार के आवास पर नेताओं के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। वहीं पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ सीएम नीतीश कुमार ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री को बधाई देने गया था। चिराग पासवान ने कहा, मुलाकात के बाद ये बातें कही। उन्होंने कहा कि एनडीए ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा तो प्रचंड बहुमत मिला। और सीधे चलेंगे सहयोगी मनोज के पास, जो हमारे साथ पटना से सीएम आवास से मौजूद है। मनोज, अभी तक जो सिलसिला जो है वो देखने को मिल रहा है कि सभी मंत्री और नेतागण मिलने के लिए पहुंचना शुरू हो चुके हैं। कौन कौन अभी तक नेता मंत्री पहुंचना शुरू हुए? वही एक बात और कि चिराग पासवान ने मुलाकात के बाद उनसे जब पूछा गया कि सीएम कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, तो इस सवाल को वो कहीं ना कहीं टालते हुए नजर आए। तो क्या अभी भी इस पर दो राय है कि मतलब कौन सीएम होगा, या इस पर अभी तक फाइनल मुहर नहीं लगा है, या फिर नीतीश कुमार ही सीएम होंगे? देखिए, निश्चित तौर पे सही कह रहे हैं कि अब चिराग पासवान आए हैं और चिराग पासवान साथ साथ एक बड़ी जवाबदेही भी है कि एनडीए का सबसे बड़ी पार्टी कौन है। तो एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। बीजेपी सबसे ज्यादा सीट लेकर आई है। दूसरे नंबर पर जनता दल यूनाइटेड है और उसके बाद में चिराग पासवान की पार्टी है एलजेपी रामविलास का। तो सीधे तौर पे ये कहना बड़ा जल्दीबाजी होगा। हालांकि पूरे चुनाव के परिकलन को अगर हम देखें तो पूरे चुनाव के दौरान चाहे वह गृह मंत्री हो, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, चाहे वह रक्षा मंत्री हो, तो सभी लोगों ने नीतीश कुमार का ही नाम लिया था। कहा था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, और जिसको लेकर कई बार ये उलझने भी बात भी सामने आई थी कि क्या वाकई सीएम का चेहरा बदल दिया जाएगा। कई लोग ये कहते कि सीएम अस्वस्थ चल रहे हैं। तो ये सब चीज चुनाव के दौरान चला था और चुनाव में साफ क्लियर भी हुआ था। लेकिन अब जनता दल यूनाइटेड की तरफ से ये कल
साफ कर दिया गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार रहेंगे और आगे भी जब कभी भी नीतीश कुमार का नेतृत्व नहीं चलेगा यहाँ, तो ये जनता दल यूनाइटेड का अपना स्टैंड क्लियर है। दूसरी तरफ रामविलास पासवान की पार्टी चिराग पासवान जब पहुंचे, मुख्यमंत्री को बधाई दिए अपने पूरे विधायकों के साथ, और साथ साथ नई पारी की शुरुआत को लेकर कई गुफ्तगू भी उन्होंने की है। लेकिन मुख्यमंत्री के नाम पर, क्योंकि जब तक एनडीए विधायक दल की बैठक नहीं हो जाता है तब तक क्लियर नहीं होगा, तो जनता दल यूनाइटेड को छोड़ बाकी पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो या रामविलास की पार्टी हो, एलजेपी की बात करें या जीतन राम मांझी की बात करें, तो ये लोग तब तक क्लियर हमें लगता है कि नहीं कुछ पत्ता खोलेंगे जब तक एनडीए की बैठक में क्लियर नहीं होता। लेकिन इतना तो जरूर है कि अभी तक सिर्फ नीतीश के चेहरे, क्योंकि हम पूरे पटना में देख रहे हैं कि चारों तरफ नीतीश का बैनर पहले भी पोस्टर एनडीए लगा ने पड़ा है, अपनी तरफ से कुछ क्लियर नहीं किया था मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर। जब भी अमित शाह से बात पूछी जाती थी कि मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे, तो उन्होंने क्लियर कभी नहीं कहा कि नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन ये जरूर कहा कि नीतीश के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये भी एक देखने वाली बात है। देखिए, निश्चित तौर पे वही हम कह रहे हैं ना कि जब तक विधायक दल की बैठक नहीं हो जाता, विधायक दल के नेता चुन लिया नहीं जाता, तब तक ये कहना जल्दीबाजी होगा। लेकिन इतना अभी तक है कि अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोगों की निगाहें हैं, दिल्ली पे लोगों की निगाहें टिकी हैं कि दिल्ली से क्या संदेश आता है, दिल्ली का क्या संदेश होता है, क्या आला कमान क्या कहते हैं, उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। लेकिन इतना तो जरूर है कि जो विधायक जीते हैं, एनडीए का प्रचंड जीत हुई है, वो एक एक करके विधायक जो है वो मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, उनको बधाई दे रहे हैं। अभी जीतन राम मांझी के पुत्र जो है संतोष मांझी, वो अंदर प्रवेश किए हैं। हालांकि उनसे ये सवाल पूछा भी गया कि आप जा रहे हैं कि क्या अब मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जो कयास लगाया जा रहा है उस पर कुछ बात होगी, तो उन्होंने कहा कि मैं वापस लौटूंगा तो बात करूंगा। मीडिया से उन्होंने बात नहीं किया, लेकिन इतना जरूर कहा कि बधाई देने हम जा रहे हैं, क्योंकि एनडीए एक साथ रहकर चुनाव लड़ा है, उसी का ये नतीजा है कि प्रचंड जीत आई है। तो थोड़ा सा इंतजार होगा, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, और ऐसे भी कहेंगे कि ज्यादा वक्त भी नहीं है, क्योंकि बीजेपी के तरफ से जैसे कुछ स्टैंड क्लियर होता है और बीजेपी के नेता अगर यहाँ पर आने लगे और बीजेपी के नेता और सारे जीते हुए विधायक अगर आने लगे, तो निश्चित तौर पर यह संकेत हो जाएगा कि अब आगे जो है कि वो क्लियर हो जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन मुख्यमंत्री को लेकर यहाँ पर फिलहाल जनता दल यूनाइटेड को छोड़ बाकी जो घटक दल है एनडीए का, वो क्लियर नहीं है, कुछ बोलने को तैयार नहीं है। दलों की लेकिन तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरे क्लियर पर नहीं करना कहीं ना कहीं कई संकेत जो है वो दे रहा है, क्योंकि सिर्फ जेडीयू की तरफ से ही बात कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। बाकी कोई भी दल इस बात के लिए सहमति अभी तक क्लियर कुछ नहीं कह रहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है, बैठक में क्या कुछ डिसाइड होता है। आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारी के लिए मनोज। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।